नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से आज तड़के श्रीनगर के लिए रवाना हो गया है। इस बार भी यात्रा दो रास्तों से होगी। यात्रा के लिए 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बालटाल और पहलगाम रूट से 22,104 श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर की टिकट भी खरीदी है। सभी 6 यात्रा कैंपों में पानी बिजली की सप्लाई सुचारू है। यात्रा और मेडिकल कैंपों में राशन खाने पीने का सामान भी मौजूद है। दोनों रूट्स पर 13,000 खच्चरों को इजाजत दी गई है। सभी कैंपों में टेलीफोन सेवा भी शुरू हो गई है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पहले जत्थे में 10,000 से ज्यादा भक्त शामिल हो रहे हैं। जब से यात्रा निकल रही थी तो हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने पूरे मौके का जायजा लिया। बाबा अमरनाथ की यात्रा का जम्मू से पहला जत्था रवाना हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से यात्रियों को भेजा जा रहा है। कश्मीर में कल वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर विधिवत पूजना के साथ जो जत्था जो है वो बोले के दर्शन के लिए रवाना होगा। जम्मू के आधार शिविर से जहां से आप देख सकते हैं बसों का काफिला निकलना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री लाल सिंह ने जहां पर यात्रियों का स्वागत किया था और यहीं से उन्होंने जत्थे को रवाना किया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से जत्था रवाना किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और सेना जो है वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईवे पर भी तैनात है और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान यहां पर रखा गया है। बेस कैंप से लेकर कश्मीर तक कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार का यही पैगाम है कि वो बेखौफ होकर आए, जहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हैं। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। अमरनाथ यात्रा कल यानी गुरुवार 2 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम की समीक्षा करने आज श्रीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद वो यात्रा के पहले दिन खुद बाबा अमरनाथ के दर्शन भी करेंगे। अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है वो कम से कम एक बार यहां जाने की इच्छा जरूर रखता है। ऐसी मान्यता है कि यहां पहुंचता वही है जिसे बाबा अमरनाथ अपने दरबार में बुलाते हैं। तो चलें अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन आप भी करें। ओम हम जूम सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। कर लो बाबा बर्फानी के दर्शन। जी हां, आ गया साल का वो वक्त जब पहाड़ में भोले अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बार पवित्र शिवलिंग की ऊंचाई पिछले कुछ सालों के औसतन 10-11 फीट की तुलना में 13 फीट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। आधार शिविर में CRPF ने कमान संभाल ली है। कैंप के साथ वाले सभी इलाके जो तवी नदी से सटे हैं वहां पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी एक यात्री के लिए बेहद जरूरी है। मुश्किल पहाड़ी रास्तों से गुजरकर 13,000 फीट की ऊंचाई पर पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए कई पहाड़ों पर चलना पड़ता है, जहां मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। अमरनाथ यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम आपको दिखा सकते हैं। अभी सबसे पहले आप देख लीजिए कि इन पहाड़ियों के बीच में से गुजरना पड़ेगा और काफ़ी बर्फ़ अभी भी इन पहाड़ियों पर मौजूद है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। दूसरा, आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि आप जो रास्ता देख रहे हैं काफ़ी जो स्टीफ रास्ता है कि काफ़ी चढ़ना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सांस फूलती है। और ये जो रास्ता है और इसमें बीच बीच में यानी एक साथ में नहीं बल्कि रुक रुक कर एक एक पड़ाव अगर यात्री तय करे तो बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ मौसम बदलने में देर नहीं लगती, यानी अभी अगर धूप यहाँ पे खिली हुई है तो किसी भी समय यहाँ पे बारिश भी आ सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक मशवरा और ये भी है कि जो यात्री जो
कोई दवाई खाता है वो दवाई अपने साथ ज़रूर लाए। और साथ ही ये भी बताना चाहेंगे कि इस साल सरकार ने और श्राइन बोर्ड ने जो कुछ प्रतिबंध चीज़ें कर दी है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक और स्वीट्स वो बिल्कुल ना खाएं। और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स जब अमरनाथ यात्रा शुरू करें तो उन चीज़ों से एहतियात करें। हाँ, बिल्कुल आप अपने साथ पानी साथ रख सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे, ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो कि एक अमरनाथ यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले करने चाहिए, और तब जो यात्रा है वो बहुत ही आसानी के साथ हो सकती है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है और अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा के पास यात्रियों के ठहरने, खाने पीने, रास्ता बनाने और सुरक्षा के लिए काम जोर शोर से जारी है। पवित्र अमरनाथ गुफा में इस वक्त जोर शोर से इस वर्ष की तैयारियां जारी है। एक गुफा के पास एक पहाड़ी है जहां पिछले साल भी लैंडस्लाइड्स हुए थे और उन लैंडस्लाइड से 2 लोग यात्रियों की मौत हुई थी। और आज उसी चीज़ को रोकने के लिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। उसी को इस साल रोकने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से जारी है और अगर मौसम ठीक रहा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यात्रा अपने समय पर शुरू हो जाए। अमरनाथ यात्रियों के लिए तैनात सुरक्षा बल न सिर्फ सुरक्षा का काम करते हैं बल्कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद यात्रियों के लिए पवित्र अमरनाथ गुफा तक का रास्ता बनाने का काम भी करते हैं। क्या बना रहे हो आप यहाँ? सर यहाँ ये होली कैंप का गेट बना रहे हैं सर। मेन द्वार बना यहीं पे बना यही है यहाँ से। अच्छा। यहाँ से यात्री यहाँ से एंट्री होता है ऊपर के लिए। अभी कितना टाइम लग सकता है इस बर्फ को हटाने? अभी सर तो बर्फ तो काफ़ी है, टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा। मतलब जितना भी काम यात्रियों के लिए हो जाता है उतना अपना कर रहे हैं जबकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तो बहुत अच्छी खासी धूप है यहाँ पे, रात के दौरान कैसा मौसम होता है? कभी कभी यहाँ मौसम ख़राब हो जाता है, यहाँ पता नहीं चलता 2 मिनट में बारिश भी आ जाती है और धूप भी आ जाती है। यहाँ का कोई मौसम का कोई पता नहीं है। अभी यहाँ 2 दिन से मौसम ठीक है, इससे पहले यहाँ रोज बारिश हो रही थी। सदियों से जारी अमरनाथ यात्रा किस तरह शुरू हुई, इसके पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमरनाथ गुफा सबसे पहले एक कश्मीरी चरवाहे ने देखी जिनका नाम आदम मलिक था। अमरनाथ यात्रा के इतिहास पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये बात सामने आती है कि ये यात्रा जो है वो सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे जो धार्मिक गुरुओं का ये कहना है कि एक कश्मीरी चरवाहा इन पहाड़ियों में अपने मवेशी चराने आया। आदम मलिक ने खुद वहाँ पे जब शिवलिंग देखा और बाद में जो व्यक्ति था वो चला गया तो धार्मिक गुरुओं का ये कहना है, ये मानना है कि वो कोई इंसान नहीं, कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे जो आदम मलिक से मिलने आए। और ये सारा देख के आदम मलिक जो है वो पहलगाम के रहने वाले थे और अपने गांव जब गए तो ये सारा माजरा वहाँ के धार्मिक लोगों को, धार्मिक गुरुओं को बताया और तब से अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जो है वो चल रहा है। अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर कल से शुरू होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो पहले ही पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए हैं और इन्हीं यात्रियों में हैं आकांक्षा और उनका दोस्त। यहाँ कब पहुंचे? अभी तो यात्रा शुरू हुई ही नहीं। हाँ, बट मेरी छुट्टियां चल रही हैं, सो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ वेकेशन मनाने आई हूँ। आपके साथ आपका दोस्त भी है, इनको भी इतना ऊपर कैसे लेके आए आप? बहुत ही मुश्किल रास्ता है और लैब्राडोर, ये कनाडा का है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर आने में, सो इसलिए इसको मतलब ठंड नहीं लगती है एंड ही इज अ फैमिली मेंबर, तो इसको हम हर जगह साथ ही रखते हैं। तो यात्रा भी कराएंगे इसको साथ ही आप? यात्रा भी साथ में कराएंगे। पवित्र अमरनाथ गुफा तक खाली हाथ पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पहाड़ी रास्ते पर चलना तो मुश्किल है ही, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए दुकान साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं।
ये दुकानें आम नहीं बल्कि बर्फ खोदकर बनाई जाती हैं। किस तरीके से बनाएंगी बर्फ की दुकान आप? ये बर्फ हम उठा रहे हैं, इसकी वो जो टेंट की जगह है वो खोल रहे हैं हम, तो उस ताकि हम टेंट की जगह खोल के अपने टेंट को होटल यहाँ पे बना देंगे। बर्फ पे ही बनाएंगे? हाँ, फिलहाल तो बर्फ पे ही बना देंगे। किस चीज की दुकान लगा रहे हैं आप? हम होटल लगा रहे हैं इस पे। हर साल लगाते हैं क्या? हर साल लगा रहे और हैं। हर साल इसे यही मशक्कत करनी पड़ती है? हाँ बिल्कुल, यही करना पड़ता है, ऐसे ही। शबीर भाई, आप किस चीज की दुकान बना रहे हैं? होटल की। आप भी होटल ही बना रहे हैं? अभी तक मुझे लगता है कितने फीट हो गए? ये तो 6 फीट है तकरीबन अभी। 6 फीट तो आप खोद चुके हैं, अभी और नीचे खोदना है। तो आप मतलब ये जो बर्फ पे ही आप ये होटल बनाएंगे? यहाँ पे तो नीचे तो मिट्टी निकल जाता है। हाँ। उसके ऊपर हमें अपनी अपनी जगह होते हैं, वो तो हम अपनी अपनी जगहों पे टेंट लगाते हैं। ऊंची पहाड़ियों से गिरते पत्थर, भूस्खलन और हिमस्खलन का डर हमेशा अमरनाथ यात्रा के दौरान रहता है। ऐसा ही एक दृश्य IBN 7 के कैमरे में कैद हो गया। खुशकिस्मती से इस हिमस्खलन की चपेट में कोई नहीं आया। हम यहाँ पवित्र गुफा के पास खड़े ही हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी अभी एक लैंडस्लाइड आया ऊपर से। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कि कैसे वो लैंडस्लाइड प्रेशर जमी है उसको कैसे नीचे ला रहा है। ये हम अपने यात्रियों को, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके का ख़तरनाक इलाका है ये और कितने प्रिकॉशंस लेने चाहिए यात्रा शुरू करने से पहले। ये ऐसा इलाका है कि जहां कभी भी किसी भी वक्त लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं कि लगातार जो ऊपर ग्लेशियर है उसका बर्फ जो है वो नीचे आ रहा है। हालांकि नीचे कोई खड़ा नहीं था इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल। पहलगाम का रास्ता भले ही लंबा है, लेकिन अमरनाथ यात्रा पहले सिर्फ इसी रास्ते से होती थी। लेकिन जब से गुफा तक पहुंचने के लिए दूसरा यानी बालटाल का रास्ता बनाया गया है, काफी आसानी हो गई है। यह रास्ता पहलगाम के मुकाबले काफी छोटा है। यहां से सिर्फ एक दिन में यात्रा हो सकती है। हालांकि आगे जाकर ये दोनों रास्ते संगम के पास मिलते हैं, जहां से सिर्फ एक ही रास्ता पवित्र गुफा को जाता है। पवित्र अमरनाथ गुफा तक 2 रास्ते जाते हैं। एक ये रास्ता जिस पे हम खड़े हैं, जो कि बालतल से पवित्र गुफा तक पहुंचता है, और इसका जो फासला है 16 किलोमीटर है बालतल से पवित्र गुफा तक। लेकिन आपको एक और रास्ता हम दिखाएंगे जो कि परंपरागत रास्ता है अमरनाथ गुफा का। वो ये रास्ता है जो कि पहलगाम से आता है। ये आगे चल के संगम के पास मिलते हैं। यहां पर शाम होते ही तापमान 0 से नीचे आ जाता है। अक्सर चलने वाली बर्फीली हवाएं हालात और मुश्किल बना देती हैं। हालांकि यात्रा के दौरान मौसम की इस आंख मिचौली से भी निपटने के इंतजाम किए गए हैं। गुफा के पास मौसम विभाग ने ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम इंस्टॉल किया है। यह सिस्टम यात्रियों को हर घंटे मौसम के बारे में अपडेट देता रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर पहलगाम में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह के अलावा सेना और सुरक्षा बल के अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के सभी विभागों को हिदायत दी कि वे यात्रा शुरू होने से पहले सभी इंतजामात का जायजा लें, ताकि यात्रियों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। केंद्रीय गृह सचिव एल गोयल ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात में जम्मू कश्मीर की ताजा कानूनी हालात और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर बातचीत हुई। गृह मंत्रालय ने पहले ही अमरनाथ यात्रा के लिए अर्धसैनिक बलों की 60 कंपनियों को जम्मू कश्मीर भेजा है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भरोसा दिया है कि गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित कराएगी कि इस साल अमरनाथ यात्रियों को हर सुविधा मिले और यात्री सही सलामत यात्रा करके अपने घरों को लौटे। नसीर अहमद, श्रीनगर, IBN 7। बाबा अमरनाथ की यात्रा 2 जुलाई से शुरू हो रही है। जम्मू में अमरनाथ यात्रा आधार शिविर में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शिविर में डेरा डाल लिया है।
बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। आज जम्मू से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा और 2 जुलाई को बालटाल पहुंचेगा। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आधार शिविर से सीआरपीएफ ने कमान संभाल ली है। कैंप के साथ वाले तवी नदी से सटे इलाकों पर कई पोस्ट बनाई गई हैं। लखनपुर से लेकर जम्मू और कश्मीर तक हाईवे पर सुरक्षा बलों के एंटी फिदाइन दस्ते तैनात होंगे। सीआरपीएफ की 76 कंपनियां इस बार तैनात की गई हैं, जो आधार शिविर से लेकर कश्मीर तक यात्रियों की सुरक्षा करेगी। सेना की विशेष टुकड़ियां हाईवे पर तैनात होंगी, जो रोड की सुरक्षा करेंगी और पहाड़ी इलाकों में तैनात रहेंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी दस्ते और कमांडो यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। सुरक्षा के पूरे इंतजाम चाक चौबंद हैं। यहाँ पे पेरिफेरल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, सबका हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान निकल चुका है। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अकॉर्डिंगली ब्रीफ कर दिया गया है। और सिक्योरिटी रिलेटेड इशू से आप पूरे ध्यान रखें कि आप अच्छी तरीके से सेफगार्डेड हैं, किसी भी यात्री का बाल विवाह नहीं होगा। एंटी फिदाइन स्क्वाड जो हमारा लाइन्स में पीसीआर में, वो हमेशा से रेडी रहता है कि ये आज ही नहीं की यात्रा के लिए, वो हमेशा रहता है। लेकिन उसको और थोड़ा सा धार देने के लिए हमने ज़्यादा स्ट्रेंथ मंगाई हुई है और अकॉर्डिंगली ज़्यादा नफरी भी हमारे पास आई हुई है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर फिदाइन जैसा कोई चीज़ होती है तो हमारी एसओजी की टीम, लोकल पुलिस टीम अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथ ऑफ एंटी फिदाइन टीम, वी आर रेडी टू टैकल इट। जम्मू के आधार शिविर के साथ साथ शहर की कई धर्मशालाओं, मंदिरों में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। लंगर और दूसरी सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। यात्रियों की सेहत का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लगातार कैंप में दौरे कर रहे हैं। हमने कहा सफाई यहाँ हमेशा रात के समय तसल्ली से सफाई हो जानी चाहिए इसकी, और बाथरूम सुबह बंदे खड़े रहने चाहिए सुबह से 24 घंटे तक। जब भी कोई यात्री बाथरूम यूज करता है तो हमारा आदमी उसको देख ले कि कहीं वो खराबी तो नहीं अंदर रही है। और जितनी फिनाइल, जितना हार्पिक, जितना जो भी मटेरियल इस्तेमाल होगा, वी आर रेडी टू यूज दैट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं यात्रा इतनी स्मूथ रहे, इतने मजे से रहें, इतने जैसे आस्था लेके आए हैं उनको यहीं से लगे कि हमें एक यहीं से भगवान भोले जी का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया। यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों के लिए कई सूचना केंद्र बनाए गए हैं। पुलिस महानिदेशक ने सीमा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। आधार शिविर से लेकर हाईवे तक पड़ने वाले सभी पुलिस थानों के जवानों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यात्रा पूरी होने तक सभी जवानों को अलर्ट पर रखा है। 2 जुलाई से शुरू हो रही बाबा अमरनाथ की यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम जम्मू के आधार शिविर पे हैं, जहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है। हर तरीके से यात्रियों की सुविधा यहां पर प्रबंध करवाने के लिए प्रशासन और जो सुरक्षा के अधिकारी यहां पर दौरा कर रहे हैं। 2 तारीख को यहां पर यात्रा जो शुरू होनी है, उसका 1 तारीख को यहां से जत्था रवाना होगा। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आधार शिविर से लेकर कश्मीर तक जितना हाईवे है, वहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं कि कुछ ऐसी आशंका थी कि यहाँ पर मिलिटेंट अटैक हो सकता है, जिसको देखते हुए सुरक्षा काफ़ी बढ़ाई गई है। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को भी चौकस किया गया है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। और अमरनाथ यात्रा पर यह थी हमारी विशेष पेशकश। अमरनाथ पर खाने योगी राजा